Good morning dear students and you're most welcome is in English class. Dear students, क्या आपकी लाइफ में कभी कोई मिसएडवेंचर हुआ है? अगर हुआ है तो उसको कंपैरिजन कीजिए, और अगर आपकी लाइफ में कोई भी मिसएडवेंचर नहीं हुआ है तो आज जरूर पढ़िए बहुत इंटरेस्ट के साथ में चैप्टर नंबर 3 ऑफ फिक्शन, डीप वाटर. राइटर इज विलियम डगलस who has presented his autobiography. विलियम डगलस ने अपनी ऑटोबायोग्राफी को, अपने मिस एडवेंचर को इस तरीके से आपके सामने शो किया है कि आज आप उसको पढ़ करके पूरा इंटरेस्ट फील करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 3. नाउ सी, टुडे इज जुलाई 28, 2020. वी आर रीडिंग सब्जेक्ट इंग्लिश, चैप्टर नंबर 3, डीप वाटर, and by William Douglas. He is the narrator. He is a person who has shown his autobiography here कि उन्होंने अपनी आत्मकथा को, अपने डर को आज आपके साथ शेयर किया है. And theme is very interesting. That is willpower and determination. Willpower, इच्छा शक्ति. अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति है तो हम क्या नहीं कर सकते? हम बहुत कुछ कर सकते हैं. आज का जो एरा है, आज का जो सिनेरियो है, वो आपकी विल पावर की डिमांड करता है. ये कोविड पीरियड पूरे टाइम नहीं रहेगा. विल अगेंस्ट दिस फाइट फॉरएवर एंड फॉरएवर एंड विल ओवरकम. तो अपनी विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति के बल पर हम जीत सकते हैं. जिस तरीके से विलियम डगलस ने पानी के ऊपर, यानी कि जो उनका डर था, पानी से डरते थे, वो उस डर को ओवरकम किया था. और बात करते हैं डिटर्मिनेशन की, तो डिटर्मिनेशन यानी कि आपका दृढ़ संकल्प. उस दृढ़ संकल्प के जरिए आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं. तो देखिए, डिस्क्रिप्टिव पॉइंट्स आई हैव गिवन. आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब दिस स्टोरी ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट्स विच विल मेक यू एनेबल टू अंडरस्टैंड वेरी इजीली, शॉर्ट एंड टाइटल वाइज. सो सी नंबर 1, मॉम्स वार्निंग. बात करते हैं एक स्टोरी की, डीप वाटर, गहरा पानी. अब उस पानी की डेप्थ कितनी थी, कहाँ था, क्या था? तो इस चैप्टर में आपको बताया गया है. हियर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ यकीमा रिवर, YMCA पूल, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, दैट्स द फुल फॉर्म ऑफ द पूल. कि एक यकीमा नदी, यकीमा जो कंपाउंड है वो नदी भी है, और उसमें जो यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन आपके टेक्स्ट में YMCA लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं. आई रिपीट वंस अगेन, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन नाम का एक पूल था. दैट वाज सेफ फॉर ऑल द पीपल फॉर स्विमिंग. जो लोगों के लिए काफ़ी सेफ था कि वो आराम से उसमें तैर सकते थे, क्योंकि जो YMCA पूल था वो 2 और 3 फीट डीप था, जबकि अदर साइड जो थी वो 9 फीट डीप थी. अब विलियम डगलस की मॉम ने उनको बिगिनिंग से ही वार्न किया था नॉट टू गो फॉर स्विमिंग ऑन द डेप्थ साइड, कि गहराई की तरफ उनको नहीं जाना चाहिए. इवन वो फॉलो भी करते थे. तो इट वॉज मॉम्स वार्निंग फॉर विलियम डगलस एंड इट हैपेंड एट द एज ऑफ 11. जो उनके साथ मिसएडवेंचर हुआ, मिसएडवेंचर हम आपको हिंदी में बता देते हैं कि मिसएडवेंचर का मतलब है एक दुस्साहसिक घटना जो आपकी जिंदगी और मौत दोनों का एक्सपीरियंस आपको कराती है, एक ऐसा अनुभव कराती है जिससे लाइफ टाइम आप एक सीख ले सकते हैं और अपनी लाइफ में बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं. दैट इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. इट्स अ काइंड ऑफ मोटिवेशन दैट हाउ टू सर्वाइव, हाउ टू रिएक्ट इन लाइफ. तो मॉम की वार्निंग जो थी वो हमेशा से विलियम डगलस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और उन्होंने उसको फॉलो भी किया. अब बात करते हैं डेवलपिंग ऑफ एवर्जन. एवर्जन, ये जो वर्ड है इसका मतलब है हेट, यानी कि घृणा. तो एवर्जन कब से आया उनके अंदर, घृणा कब से आई? When he was 3 or 4 years old, William Douglas used to go with his father on the California beach for swimming, for enjoying the surfing of the ocean, of the sea. तो जब वो 3 या 4 वर्ष के रहे होंगे तो विलियम डगलस अपने फादर के साथ जाया करते थे कैलिफोर्निया बीच पर. और वहाँ क्या होता था, जो वेव्स आती थी, जो लहरें आती थी,
वो अपने फादर की पीठ पर यानी कि बैक पर हैंगिंग करते हुए, लटकते हुए बहुत आराम से एंजॉय किया करते थे। लेकिन अचानक से जब लहर आती थी तो उनके हालात बहुत खराब हो जाते थे। उनको एक फियर लगता था, अंदर से इतना ज्यादा डर जाते थे कि उनको ये लगता था कि आज बस यही उनकी जिंदगी खत्म होने वाली है। तो तभी से एक एवर्जन क्रिएट होता चला गया विलियम डगलस के अंदर और उन्होंने उस एवर्जन को अपने दिल में दबाए रखा। दैट्स अ काइंड ऑफ फोबिया कि जो पानी का डर था। उसके बाद उनकी जिंदगी में एक मिस एडवेंचर हुआ, जो एक दुस्साहसिक घटना घटी। उस घटना को अगर बताया जाए तो YMCA पूल जो सेफ था और अदर साइड 9 फीट डीप था। तो अब विलियम डगलस जाते हैं वहां पर उस 9 फीट डीप साइड में। वहां जाने के बाद वो ये सोचते थे कि मुझे अपने अपीयरेंस को नहीं दिखाना चाहिए, बिकॉज ही हैड स्किनी लेग्स, थिनी अपीयरेंस, तो वो लोगों को नहीं दिखाना चाहते थे। तो उन्होंने वाटर विंग्स को पहना और वहां जाकर के ही ट्राइड टू एप द अदर बॉयज। एप मीन्स नकल करना, कॉपी करना। तो उन्होंने वहां जाकर के लोगों की कॉपी करना शुरू किया, जो अदर बॉयज जिस तरीके से स्विमिंग कर रहे थे। तो ही वॉज जस्ट वेटिंग फॉर द अदर्स दैट समवन शुड गो फर्स्ट देन आई विल एप देम, कि किसी को पहले जाना चाहिए, उसके बाद वो कॉपी करेंगे। तभी अचानक से क्या होता है, 18 years old boy, अ ब्राजीलियर बॉय, अ बर्ली बॉय, कि एक बहुत ही हट्टा कट्टा सा लड़का आया और उस लड़के ने विलियम डगलस को पानी के अंदर उछाल दिया और कहा, हाई स्किनी, वुड यू लाइक टू डाइव लाइक अ डक, कि क्या तुम बतख की तरह से गोते लगाना पसंद करोगे। द बॉय वॉज फूलिंग हिम, वो जो लड़का था वो उनको बेवकूफ बना रहा था। बट ही डिडंट नो दैट विलियम डगलस डिडंट नो हाउ टू स्विम। उसको नहीं पता था कि विलियम डगलस नहीं जानते थे कि किस तरीके से तैरा जाता है। लेकिन अगर कोई इंसान कुछ नहीं जानता है, उसके अंदर नासमझी है, उसने कभी इस एक्सपीरियंस को नहीं किया है, तो हम भी आपको इसी के लिए वार्न करेंगे कि आप प्लीज कहीं भी स्विमिंग करने ऐसे ना जाएं जहां आप ना जानते हो। क्योंकि विलियम डगलस की यह स्टोरी आपको केवल यही मोरल मैसेज देती है कि व्हाटएवर यू डोंट नो यू शुड नॉट मेक अटेम्प्ट फॉर देम, यू शुड लर्न फर्स्ट, कि आपको पहले सीखना चाहिए और सीखने के बाद ही आगे कोई स्टेप लेना चाहिए। तो ये मिस एडवेंचर उनके साथ में हुआ कि उस लड़के ने उनको पानी में उछाल दिया, यानी कि 9 फीट डीप। Those 9 feet were more than 90 feet for विलियम डगलस। उनके लिए वो 9 फीट 90 फीट से भी ज्यादा थे। अब लॉन्ग टाइम स्ट्रगल अंडर वाटर। अब जानते हैं आगे क्या हुआ। जब विलियम डगलस पानी में डूबने लगे तो ही मेड अ स्ट्रैटेजी टू कम आउटसाइड फ्रॉम द वाटर। उन्होंने एक प्लान बनाया, एक स्ट्रैटेजी बनाई कि मैं जैसे ही टाइल्स जो बॉटम थी उसको टच करूंगा, उसको टच करने के बाद आई विल जंप लाइक अ कॉर्क एंड आई विल कम आउटसाइड, कि मैं एक कॉर्क के तरीके से जंप करूंगा और मैं फिर बाहर आ जाऊंगा। बट यू नो दैट इट वॉज पैनिकी, इट वॉज थ्रॉबिंग फॉर हिम, कि ये कितना ज्यादा पैनिकी था। एक ऐसा पर्सन जो फ्रेशर है, जो बिल्कुल नहीं जानता कि हाउ टू स्विम, उस इंसान को इस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाना तो आता है लेकिन उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना नहीं आता। बिकॉज ही वॉज अंडर वाटर, ही वॉज स्ट्रगलिंग अंडर वाटर, ही फाउंड ओनली येलो वाटर, कि उन्होंने अंदर क्या मिला, उनको केवल पानी मिला पीला, काई मिली, उनका सिर थ्रॉबिंग धधक रहा था, लंग्स वर रेडी टू बस्ट, उनके जो लंग्स थे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्ट्रगल इनसाइड वाटर, अंडर वाटर, उनके फेफड़े धधक रहे थे। हिज हेड वॉज अबाउट टू ब्लास्ट, उनको ऐसा लगा जैसे कि आज सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। ही मेड अटेम्प्ट 3 or 4 and 5 times, but all time, every time he did not get success। उन्होंने कितने अटेम्प्ट्स किए लेकिन हर बार वो असफल रहे। He tried to catch anything like rope, कि उन्होंने सोचा कि कोई रस्सी जैसी चीज उनकी पकड़ में अगर आ जाएगी तो शायद वो बच जाए। बट ही क्लच्ड ओनली वाटर, लेकिन उनके हाथ में केवल क्या आया, पानी से आजकल आप देख भी रहे होंगे असम में भी कितनी बाढ़ आई हुई है, लोग कितना रेस्क्यू कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं,
लेकिन वो तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। ये इस तरीके के जो अटेम्प्ट होते हैं, फिर से आपको वार्न किया जाता है कि आप इस तरीके के अटेम्प्ट ना करें। डीप वाटर विलियम डगलस की स्टोरी आपको केवल यही सिखाती है। तो इस एडवेंचर के बाद में जब लास्ट मोमेंट पर व्हेन ही स्ट्रगल्ड अ लॉट, जब उन्होंने इतना ज्यादा स्ट्रगल कर लिया और वो आगे कुछ भी ना करने की स्थिति में थे, तो ही थॉट दैट आई मस्ट स्लीप हियर फीलिंग दैट दिस इज द डेलिकेट आर्म ऑफ माई मॉम, कि मुझे यहां सो जाना चाहिए। ही वॉज फीलिंग ड्राउजी, ड्राउजी नहीं स्लीपी, उनको नींद सी आ रही थी। उन्होंने सोचा कि शायद मुझे ये सोच लेना चाहिए कि ये जो पानी है मेरी माता की बाहें हैं और मुझे इसी में सो जाना चाहिए। ही गॉट पैनिकी, सिचुएशन वॉज आउट ऑफ कंट्रोल, ही लॉस्ट हिज विट, उन्होंने अपने नियंत्रण को खो दिया, सिचुएशन जो थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। Suddenly he found himself on the bank of the swimming pool and he was vomiting. उन्होंने अचानक अपने आप को पाया, जब उनको होश आया तो वो पुल के किनारे, उस पुल के किनारे लेटे हुए थे, उल्टी कर रहे थे, पेट के बल लेटे हुए थे। And the 18 years boy was telling that I was befooling you generally, I didn't know that you don't know how to swim. मैं तो तुम्हें केवल मूर्ख बना रहा था, मुझे नहीं पता था कि तुमको तैरना नहीं आता है। And the boy took him इन द लॉकर रूम, और लॉकर रूम में ले गए उनको और उनकी फर्स्ट एड की। नाउ इट वॉज द टाइम फॉर द अनफॉरगेटेबल हॉन्टेड मोमेंट्स। अब न भुलाने वाले जो भयानक पल थे विलियम डगलस के लिए। विलियम डगलस ने क्या किया कि व्हेन ही वॉज इन हिज रूम, हिज लेग डिनाइड टू मूव, उनकी जो लेग्स थी वो फ्रीज हो चुकी थी, फ्रोजन। He was feeling that legs were not working, उनको लगा कि उनके पैर काम नहीं कर रहे थे, उनके घुटने जो थे was out of control, out of just think, he was thinking that he had lost everything, कि उनको ये लग रहा था कि घुटनों ने काम करना बंद कर दिया, उन्होंने सब कुछ खो दिया था। The residual memory, जो बची कुचे कह सकते हैं कि जो मेमोरीज थी, जो बुरे दर्दनाक पल थे, उनको बार बार याद आ रहे थे। अब क्या किया जाए, रातों को सोना मुश्किल हो गया उनका। इवन द लाइफ वॉज गोइंग आउट ऑफ हैंड्स, शायद ऐसा लगा उनको जिंदगी यहीं समाप्त हो जाएगी, यहीं खत्म हो जाएगी। सो मैनी टाइम्स ही ट्राइड टू गो आउटसाइड्स इन द कास्केड्स फॉर बोटिंग, बट द फियर, द रेजिडुअल फियर जस्ट मेक डिस्ट्रक्टेड, कि जितने भी उनके फियर थे सब बर्बाद कर दिया गया, सब कुछ वेस्ट हो गया जब वो हॉन्टेड मोमेंट्स उनकी आंखों के सामने दोबारा आ गए। नाउ इट्स द टाइम फॉर ओवरकम द फियर, बट विल पावर एंड डिटर्मिनेशन, इट नेवर गोज एनीवेयर। फॉर ओवरकम सच फियर ही हायर्ड अ कोच ऑन 1 अक्टूबर। अब उन्होंने इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के मंथ में एक कोच को, इंस्ट्रक्टर को हायर किया टू बी अ परफेक्ट स्विमर, एक परफेक्ट स्विमर बनने के लिए। यू नो दैट इट वॉज द वीकनेस ऑफ विलियम डगलस, कि जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसी को उन्होंने अपनी जिंदगी की सीढ़ी बनाया फियर को ओवरकम करने के लिए। ही ट्राइड, ही टुक अ पुले attached with a belt and he moved forward, behind, backward. कितने सारे उन्होंने मूव्स किए पानी में with the help of instructor, उस इंस्ट्रक्टर की हेल्प से। And one day he found himself perfect swimmer and the coach told him that now you are free to swim, कि जाओ अब तुम फ्री हो। और इस तरीके से विलियम डगलस ने क्या किया, he became a perfect swimmer. He tried going into the lakes, on islands and rivers, so many places he went, he pitched his tent and just completed the task, कि उन्होंने जाकर के उस टास्क को कंप्लीट किया। डॉग कॉपरन, जैसा कि एक स्विमर के बारे में ही इसमें बताया गया है कि जिस तरीके से आप अपने विल पावर के जरिए, अपने डिटर्मिनेशन के जरिए सब हासिल कर लेते हैं,
वही मोमेंट आपकी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट होता है। फियर क्या है? नो फियर, देयर इज नो फियर इन डेथ। डेथ में कोई फियर नहीं है। द फियर इज इनसाइड द फियर इन आवरसेल्फ, कि जो डर है वो हमारे अंदर बैठा हुआ है, मरने का कोई डर नहीं होता। इफ यू हैव ओवरकम द फियर, इट मीन्स यू हैव लिव्ड योर लाइफ इन अ परफेक्ट मैनर, कि अगर आपने डर पर विजय प्राप्त कर ली, अगर आपने डर को जीत लिया, तो शायद आप जिंदगी के सबसे बड़े खिलाड़ी हो और आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हो। इन द सेम मैनर एज विलियम ओ डगलस डन, he did the impossible thing possible, कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता अगर आपके अंदर विल पावर है, डिटर्मिनेशन है, जैसा कि विलियम ओ डगलस ने किया। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट्स, द मैसेज यू हैव नोन परफेक्टली, कि आपको ये समझ में आया होगा और इसका मैसेज भी आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ में घबराना नहीं है, विल पावर आपके अंदर होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन आपके अंदर होना चाहिए। You are going to overcome this world with your own activities. Okay, dear students, so I think you will write the summary of this chapter as a homework, and I expect yesterday homework from your side to send on my number. And those students have not subscribed the channel, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं आपको यहाँ मिले और आप किसी भी टाइम उसको पढ़ सकें, जो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर एक्सपेंसिव टाइम। डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय एंड डू योर होमवर्क। हैव अ नाइस डे।